ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखा अन्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय हो। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। तो आज हम अपने 5वें अध्याय में पहुंच गए हैं। 18 दिनों की इस यात्रा में हम सबसे पहले आप सबका स्वागत करते हैं और अपने आध्यात्मिक गुरु श्री प्रभुपाद जी को नमन करते हैं। अपने शिक्षा गुरु श्री नमोनिष्ठा दास प्रभु जी को, जो कि इस ऑनलाइन कार्यक्रम के जनक भी हैं और श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष भी हैं, उनको नमन करते हैं। अपने समय शिक्षा गुरुओं को, अपने समय दीक्षा गुरुओं को, सबको नमन करते हैं। और आप भक्तों को पांचांग प्रणाम और हरे कृष्णा। तो आज जो हमारा अध्याय है वो है कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म। हम इसके पहले एक अध्याय और भी पढ़ चुके हैं जिसका नाम था कर्म योग। कौन सा अध्याय था, कोई बताएगा कि किस अध्याय को? इसके पहले भी एक अध्याय था ना जो कर्म योग था, केवल कर्म योग था। ये अध्याय है कृष्ण भावना भावित कर्म योग। तो हम पढ़ चुके हैं उस अध्याय को, तीसरा अध्याय था वो। और फिर दोबारा कर्म योग के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो क्यों दोबारा हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों भगवान ने इसको फिर बताया है? क्योंकि भगवान ने पहले हमको कर्म योग बताया विस्तार से, और फिर ज्ञान योग को भी विस्तार से बताया। अब ये जो अध्याय आपका है, ये तीसरे और चौथे अध्याय का विस्तार है। इसमें हम जानेंगे कि ज्ञान योग तथा कर्म योग के द्वारा भगवान की सेवा की जा सकती है। तीसरे अध्याय में हमने जाना कि नियत कर्म करने चाहिए, और चौथे अध्याय में बताया गया कि ज्ञानी लोग के लिए कोई कर्म ही नहीं रह जाता है। तो अर्जुन को फिर संशय हो जाता है। और देखिए, जब हमने पढ़ा था पिछला अध्याय, चौथा अध्याय, तो उसमें हमने जाना ज्ञान का इतिहास, कि ज्ञान पहले भगवान ने सूर्यदेव को दिया था, विवस्वान को, फिर मनु को, फिर इक्ष्वाकु को दिया गया। और परंपरा से आता हुआ ये ज्ञान है, लेकिन काल के कारण ये नष्ट हो गया, काल की वजह से। तो फिर दोबारा भगवान अर्जुन को दे रहे हैं ये ज्ञान, और अर्जुन के माध्यम से हमको दे रहे हुए हैं ज्ञान। पहले लोग श्रुति पर ही आधारित होते थे, श्रुति श्रवण करते थे, श्रवण करके ही सब एक परंपरा से दूसरे परंपरा में जाते रहते थे। लेकिन वेद व्यास जी बहुत ज्ञानी थे, जानते थे वो, क्योंकि उन्होंने ही सबको लिपिबद्ध किया हुआ है। उनको पता था कि कलयुग में मंद सुमंद मति मंद भाग्य होगा।
लोगों की स्मरण शक्ति बहुत कम हो जाएगी, भाग्य भी कम रहेगा। तो कैसे वो लोग ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, कैसे भगवत गीता भागवतम पढ़ सकेंगे? इसलिए उन्होंने इसको लिपिबद्ध कर दिया था। तो अर्जुन ने इस ज्ञान को जाना। ज्ञान क्या दिया गया था? कि भगवान के बारे में बताया गया कि भगवान कौन है, भगवान के ऐश्वर्य क्या क्या है, और भगवान का जीव के साथ संबंध क्या क्या है। तो थोड़ा सा रिकैप की तरह से हम देखते हैं कि अर्जुन को क्या गलत फहमी हुई, कैसे हुई। ये चीज जो है वो हम जानते हैं। पहले तो शोक में थे, पहले अध्याय में शोक में थे। दूसरे अध्याय में क्या हुआ? 11 से 30 कृष्ण द्वारा वर्णित आत्मा का ज्ञान। तो जो 11 से 30 तक का ये जो श्लोक हैं दूसरे अध्याय में, वो हमको बताते हैं कि हम समझते हैं कि हम शरीर है, लेकिन हम शरीर नहीं, हम क्या है? आत्मा है। आत्मा क्या करती है? परिवर्तन करती रहती है। जब शरीर पुराना हो जाता है तो उसको त्याग देती है। वांछासी जड़ानी यथा विहाय, उसके कर्म के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार उसको नई देह मिल जाती। नई देह का मतलब नई योनि मिल जाती है। जैसे उसकी इच्छा रहती है, ज्यादा खाने की इच्छा रहती है तो कहिए कि वो हाथी बन जाए। जो भी इच्छा रहती है, जो उसके कर्म रहते हैं, उसके अनुसार उसको नई योनि मिल जाती है। और आत्मा शरीर को वैसे ही बदलती है जैसे हम पुराना शरीर, पुराना कपड़ा हो जाता है तो त्याग देते हैं, नया वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही अब हमारा तो क्या है, हम तो रोज ही अपने कपड़े बदलते, नहाते धोते कपड़े बदल लेते हैं। लेकिन आत्मा रोज कपड़े नहीं बदलती, वो जो है एक समय आने पर बदलती है और एक नया शरीर धारण कर लेती है। जो 31 से 37 तक निर्धारित कर्म के बारे में कहा गया है, तो निर्धारित कर्म क्या है? कर्तव्य जो करना है अर्जुन को। तो अर्जुन एक क्षत्रिय है। क्षत्रिय का कार्य क्या होता है? रक्षा करना होता है, अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना होता है, राज करना होता है। तो भगवान कहे कि तुमको रोल मॉडल बनना है। ऐसे रोल मॉडल बनो कि आने वाली पीढ़ियां तुम्हारा अनुसरण करें। न कि तुम युद्ध छोड़ के भाग जाओ तो लोग क्या कहेंगे? कायर था, भाग गया, जो है इतनी बड़ी जो है सेना को देखा तो डर गया। वो ये नहीं कहेंगे कि तुम बहुत वीर थे। तो इसलिए तुमको निर्धारित कर्तव्य करने चाहिए। 42 से 45 तक भयावह गतिविधियों के द्वारा आत्मा का उलझाव। क्या होता है? आत्मा क्यों उलझ जाती है? क्योंकि हम सकाम कर्मों में आसक्ति रखते हैं, इंद्रिय भोग चाहते हैं। भगवान की भक्ति भूल जाता है जीव, और करता भी है तो आधे अधूरे मन से करता है। जल्दी जल्दी जप कर लिया, जो है माला जल्दी जल्दी कर रहे हैं, या फिर तुलसी जी को जल्दी से पानी डाला, भोग है तो जल्दी जल्दी लगा दिया, मन कहीं और रहता है। ऑफिस जाने की जल्दी है, टाइम हो रहा है, ये काम करना है, टाइम हो रहा है। तो इस तरह से जल्दी जल्दी क्यों? वो उस तरह का आसक्ति भगवान के प्रति नहीं है जैसी भौतिकता के प्रति आसक्ति है। और दूसरी बात क्या होती है कि बहुशाखा में बुद्धि विभक्त हुई रहती है। व्यवसायत्मका बुद्धि नहीं होती, व्यवसायत्मका बुद्धि दृढ़ बुद्धि होती है जो भगवान में ही लगती है। लेकिन बहुत लोग कहते हैं आज इस देवता के पास गए, हमारी ये मनोकामना पूरी कर दो। फिर दूसरे देवता के पास गए, अरे वो वाले तो पूरा नहीं कर पाए, आप ही कर दो। आप तो हनुमान जी के पास पहुंच गए, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हो, आप पूरी कर दो, हमारी इच्छाओं को पूरी कर दो। तो इस तरह से जगह जगह जाके हम अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, कौन सी इच्छाएं? भक्ति नहीं मांगते हैं। ये दुनिया, संतान दे दो, पत्नी दे दो, पति दे दो, घर दे दो, बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दो, अच्छी नौकरी दिला दो, आईएएस में एडमिशन, आईएएस में क्वालिफाई करा दो, आईआईटी में क्वालिफाई करा दो। ये सब हमारे जो होते हैं, हम मांगते हैं ये सब चीजें जाके। और कहते हैं कि यदि आपके पास कोई चीज है, एक ही जगह जाए, अगर आप जानते हैं कि इस यहाँ पर जाएंगे और सारी चीजें मिल जाएंगी हमको, तो आप वहीं जाना चाहेंगे। उसी तरह भगवान विष्णु की अगर आप आराधना करते हैं तो आपको जगह जगह जाने की जरूरत नहीं है। एक बड़े जलाशय से अगर आपका खाना भी हो जाता है, पीना भी हो जाता है, नहाना भी हो जाता है, धोना भी, सब कुछ हो जाता है, तो जगह जगह एक एक कुएं से पानी क्यों भरना है? तो हमें विष्णु की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करने चाहिए। 46 से 53 में जो है कहा गया है, और कि भक्ति सेवा द्वारा अनासक्ति। भक्ति जब हम सेवा करते रहते हैं, जब भगवान से आसक्त हो जाते हैं तो भौतिकता छूटती जाती है। अब देखिए, अगर हमने ये सोच लिया कि ये भोग हमें भगवान को खिलाना है, आपका एक बार भी मन नहीं करेगा नहीं नहीं थोड़ा सा खा लेते फिर भगवान को दे देंगे, नहीं। तुरंत जैसे किसी दिन आपके घर में कोई यज्ञ होता है, आप कहते हैं नहीं नहीं, पूजा हो जाने के बाद सब लोग ग्रहण करेंगे प्रसाद, इसके पहले कोई भी नहीं खाएगा, और कोई खाता भी नहीं है। सबकी जो है अनासक्ति हो जाती है।
17, 18, 3 जो तीसरा अध्याय कहते हैं, ज्ञान में व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता है। ये 17, 18 में भगवान कह देते हैं कि जो ज्ञान में है, जो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध हो गया, उसको कुछ करना ही नहीं चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा यहाँ से संशय स्टार्ट हो जाता है कि तो फिर ज्ञान ही कर लें, फिर हमें जो है वो कुछ और करने की जरूरत ही नहीं। जब ज्ञान में व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं तो ज्ञान में ही जाते हैं। अध्याय 4 में 33 एक्सप्लेन किया गया है, सभी प्रकार के यज्ञ कार्य ज्ञान में परिणित होते हैं। जो भी हम यज्ञ करते हैं, ज्ञान में ही वो परिणित हो जाते हैं। तो ये भ्रम धीरे धीरे आ रहा है अर्जुन के मन में। और चौथे अध्याय के अंतिम श्लोक तक आते आते तो भगवान ने कह दिया कि जो तुम्हारा अज्ञान है, उसको ज्ञान के शस्त्र से काट डालो और युद्ध करो। अब अर्जुन सोच रहे हैं कि ये तो दो बातें कह रहे हैं कि या तो मैं ज्ञान में जाऊं या तो फिर मैं युद्ध करूं। ज्ञान का मतलब क्या समझते हैं? किताब उठाइए और पढ़ना शुरू कर दे, यही तो हम साधारण रूप से समझते हैं ज्ञान का मतलब। तो ज्ञान अगर पढ़ना शुरू कर दे शास्त्रों को, तो युद्ध कैसे करेंगे? एक ही काम कर सकते हैं, तदेकम एक वद। भगवान से पहले भी कह चुके हैं अर्जुन की, एक ही बात बताइए जो मैं कर सकूं। तो अब भगवान से पूछते क्या है, प्रश्न क्या आता है, उनकी उलझन क्या है, संशय क्या है, समस्या क्या है। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेयं एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने की आदेश देते हैं। क्या अब आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तो कह रहे कि मैं कर्म का त्याग कर दूं या फिर मैं निष्काम कर्म योग करूं, भक्ति पूर्वक कर्म करूं, क्या करूं मैं? मेरा जो है ये संशय है, तो मुझे बताएं कैसे। यच्छ्रेय हम, जो कि श्रेयस्कर हो, मेरे लिए श्रेय श्रेय दिलाने वाला हो। प्रेयस कार्य तो कभी अर्जुन करना ही नहीं चाहते हैं, लॉन्ग टर्म अचीवमेंट। ये नहीं कि तुरंत हमने किया और तुरंत लाभ मिल गया, बाद में होते हैं जैसे लोग होता है ना, छोटे छोटे झूठ बोलते रहते हैं कि अभी की समस्या टल जाए। ये प्रेयस कहलाता है। लॉन्ग टर्म में क्या है कि हम सच बोलेंगे, ठीक है, हमको उसका ये जो है कुछ हो सकता है कि उसका कुछ परिणाम हमारे सामने आ जाए, लेकिन ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि हमने सच बोल दिया, समस्या समाप्त हो गई। तो ऐसे भगवान से कह रहे हैं कि मुझे उचित हो बताइए। और ज्ञान के बिना कर्म अधूरा हो जाता है, कर्म के बिना ज्ञान अधूरा जाता है। हमें पता चल जाए कि हाँ ज्ञान है, कर्म न करे तो मतलब बेकारी है। ज्ञान रह के क्या करेगा अगर हम कर्म नहीं करते हैं? ऐसे ही ज्ञान नहीं और कर्म करने चले तो हमारा कार्य कैसा होगा? उचित नहीं होगा, जैसा होना चाहिए वैसा तो कतई नहीं होगा। इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है कर्म करने के लिए, और ज्ञान हो जाए तो कर्म करना जरूरी हो जाता है। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निःशेषकरावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग था भक्तिमय कर्म, कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति योग कर्म श्रेष्ठ है। भगवान ने बताया कि मुक्ति चाहिए आपको। अगर केवल आपका उद्देश्य मुक्ति पाने का है तो दोनों ही मार्ग उत्तम है, चाहे कर्म का त्याग कर लीजिए चाहे भक्ति में कर्म कर लीजिए। लेकिन सकाम कर्म तो कतई मत करिए। सकाम कर्म करेंगे तो बंधन लग जाएगा। इंद्रिय तृप्ति का मार्ग नहीं ढूंढना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति अगर आप करेंगे तो फिर तो आपको बंधनों से भाग नहीं सकते। तो कर्म का त्याग कौन करता है? ज्ञानी लोग करते हैं। एकांत में जाते हैं, वहां पे सारे कर्मों का त्याग कर देते हैं, भगवान पर ध्यान लगाते हैं, भगवान की बातें को पढ़ते हैं। जबकि जो भक्त होता है वो क्या करता है? अपने सारे कर्मों को भगवान की सेवा में लगा देता है। तो दोनों स्थितियां कैसी हैं? एक ही सी है, भगवान की ही सारी वस्तु है, भगवान की सेवा में लगा दो। तो चाहे कर्म संन्यास करो या भक्तिमय कर्म करो, मुक्ति तो मिल ही जाएगी। तथोस्तु कर्म संन्यासा कर्म योगो विशिष्यते। तो भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कर्म हम करते हैं तो उसके फल होते हैं, परिणाम होते हैं, परंतु सारे परिणाम हमको तुरंत दिखाई देने लगे ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि जो आपको परिणाम होते हैं वो भी अप्रारब्ध प्रारब्ध कूट बीज की तरह से होते हैं। और बिना शुद्ध हुए कर्म का त्याग करके एकांतवास अगर आप करते हैं तो भोग याद आएंगे। अब आपको रसगुल्ले का स्वाद मालूम है, मिठाइयों का स्वाद मालूम है, चाट का स्वाद मालूम है। आप जो है बैठे बैठे, अरे आज तो मन बड़ा वैसा हो रहा है, चाट खाने का मन कर रहा है। अब ये क्या हो गया? मिथ्याचारी हो गया।
क्योंकि ये कृत्रिम त्याग हो गया, असली त्याग तो रहा नहीं, भोग की इच्छा तो मन से समाप्त हुई नहीं है। तो ये क्या हो जाता है, पतन का कारण बहुत लोगों का हो जाता है, कि पतन हो जाता है। अब ये एक मार्ग है कि आप जंगल में चले गए और बिल्कुल कोई इंद्रिय विषय का सामान वहां पर है ही नहीं है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, एक ये स्थिति है। वहां पर आपको याद आ सकता है, क्योंकि अगर मन शुद्ध नहीं है, आसक्ति बनी हुई, तो याद आ सकता है आपको चीजों को। लेकिन भक्ति योग में क्या है, और वहां खाने को क्या मिल रहा है, वही पेड़ के फल फूल, जो भी, वो भी ये नहीं कि बहुत अच्छे अच्छे फल मिल रहे हैं, जो भी मिल जाए वही खाना, बिना पका हुआ भोजन करना है, कोई पकाने की सुविधा तो नहीं रहती है संन्यास आश्रम में। और भक्ति योग में है खूब हलवा पूड़ी पनीर रसगुल्ले, जो है पुलाव, जो इच्छा है खूब बनाइए, भगवान को खिलाइए, और खुद भी उसको उच्छिष्ट की तरह से, प्रसाद की तरह से प्राप्त करिए। और उसी से धीरे धीरे शुद्धि आने लगती है। शुद्ध होते होते कहीं जाने की जरूरत नहीं, भक्ति योग में खूब नाचिए। सवेरे सवेरे उठ के भक्त क्या करते हैं, खूब नाचते हैं, गाते हैं, मंगल आरती करते हैं, और भागवतम सुनते हैं, सब तरफ से कितना इंजॉयमेंट है, आनंद ही आनंद है। और घरों में आप भौतिक जीवन में क्या होता है, उठो उठो सवेरा हो गया, चलो ये करना है वो करना है, पूरी उत्पात मचा होता है। लेकिन सामान्य जनों की तो यही जिंदगी होती है। लेकिन जो भक्त होता है वो हंसते गाते भगवान का नाम लेते हुए ही कर्म करता है, अपने भक्ति युक्त कर्म करता है, और सारे कर्मों को, सारे कर्म फल को सब भगवान की सेवा में लगाते हैं। सभी ये वस्तुएं भगवान की हैं, भगवान को अर्पण हो गई। जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो ये थोड़ी ना है कि नहीं वहां की सब चीजें हमारी हैं, क्यों, क्योंकि वो हमारा घर है ही नहीं है, हमको तो छोड़ के जाना है। वैसे ही ये भौतिक जगत है, ये हमारा वास्तविक घर नहीं है। ये भगवान का जो है वो धाम हमारा वास्तविक घर है। थोड़े दिन के लिए यहाँ आए हैं घूमने फिरने, तो हमें क्या है, कहते हैं ना, खाली हाथ आए थे, हम खाली हाथ जाएंगे। कुछ लेकर नहीं आए थे, कुछ लेकर जा भी नहीं सकते हैं, तो त्याग किस चीज का करें। जो हमारा हो तब तो हम त्याग करें, हम अपने घर की चीज किसी को उठा के दे सकते हैं। वैराग्य कहते हैं इसको। दो प्रकार का वैराग्य होता है, युक्त वैराग्य होता है और फल्गु वैराग्य होता है। दो तरह के वैराग्य कहे जाते हैं। तो युक्त वैराग्य और फल्गु वैराग्य, युक्त वैराग्य होता है कि हम अपनी सारी वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगा दें, और ये जो है वो उचित समझ होती है कि सब चीजों को भगवान की सेवा में लगा दिया जाए, और जोड़ दिया जाए। अनासक्त विषयान यथारहम उपयुज्यते निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते। तो विषयों से अनासक्त हो जाना, और साथ ही साथ भगवान के साथ जुड़ जाना, भगवान से युक्त हो जाना, जो भी चीजें हैं भगवान में लगा देना, ये युक्त वैराग्य है। जैसे अभी हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे जूम मीटिंग चल रही है, कोई लैपटॉप से कोई मोबाइल से जुड़ा हुआ है। होता क्या है, अब ये चीजों में आप चाहे तो कितनी चीजें हैं, कोई न्यूज देख लेता है, कोई मूवी देखता है, कोई ओटीटी देखता है, कोई वो क्या होता है, शॉर्ट्स बोलते हैं, और रील्स, क्या क्या लोग देखते रहते हैं। लेकिन आप समय का अच्छा उपयोग कर रहे हैं अपने, कि भगवान की वाणी को सुन रहे हैं, अपने कानों को पवित्र कर रहे हैं, हृदय को पवित्र कर रहे हैं, मन को पवित्र कर रहे हैं। ये युक्त वैराग्य है। जबकि यहाँ पे कहे प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जब लोग भगवान से संबंधित चीजों के मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं, तथा उन्हें भौतिक होने के लिए सोचना उनके त्याग को अधूरा कहा जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.256, एक जो है किताब का नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। बहुत सुंदर सी ये किताब है, श्री रूप गोस्वामी ने लिखा हुआ है इसको। आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद, भक्ति कैसे करते हैं इसका पूरा जो है एक वैज्ञानिक आधार दिया हुआ है श्री रूप गोस्वामी ने। वो बताते हैं फल्गु वैराग के बारे। अभी जो इसके पहले मैंने युक्त वैराग की परिभाषा बताई थी, वो भी श्री रूप गोस्वामी जी ने लिखा है। और ये भी है कि अगर हम जाते हैं, कहीं ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं, और वहां भौतिक वस्तुओं को मतलब सोचते रहते हैं, हम भक्ति में जा रहे हैं और हमेशा हमें अपने भौतिक लाभ ही लगे हुए हैं, तो हम कहते हैं नहीं, हमने त्याग दिया। त्याग दिया मन में आ रहा है, तो त्याग क्या है, अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है। उसको फल्गु वैराग्य कहते हैं। कि वो कहते हैं कि मन मन भावे मुंड हिलावे, मतलब सर हिला रहे हैं कि नहीं खाना है, और मन में हो रहा है कि दे दे तो खा ले। तो ये जो भावना होती है, ये फल्गु वैराग्य की तरह से होती है। कि जैसे फल्गु एक नदी है जो गया में है, जो है लोग जाते हैं वहां पर पिंडदान वगैरह करने के लिए।
उसको सबसे पहले जब सीता माता ने वहां पिंडदान दशरथ का किया था, तो वहां पे सीता माता थी, कुछ सामान की जरूरत थी पिंडदान के लिए, और जाते हैं राम और लक्ष्मण उसको लेने के लिए। इसी बीच में आकाशवाणी होती है कि मतलब पिंडदान का समय अभी कर दिया जाए, नहीं तो समय नहीं रहेगा। तो माता के पास तो कुछ था नहीं। माता वहीं पे बालू से एक पिंड बनाती हैं, और दशरथ जी का हाथ ऊपर आता है, उसमें रख देती हैं। अब क्या होता है, पिंडदान हो गया। आते हैं वो लोग, पूछते हैं कि अरे पिंडदान करना है, तो कहे पिंडदान तो हो गया। आए थे पिताजी, ले गए पिंड को। तो कह रहे कि कोई तुम्हारे पास प्रमाण है? तो कहे हाँ, गाय ने देखा है, और पंडित ने देखा है, इन नदी ने भी देखा है। तो वो नदी का नाम फल्गु नदी है। तो उसको श्राप दे दिया। वो कह रहे ये सब लोगों ने मना कर दिया, नहीं नहीं हमने नहीं देखा है। तब क्या कहा है, तब उन्होंने, सीता माता ने श्राप दे दिया इन लोगों को। तो फल्गु नदी को आप देखेंगे तो ऊपर से बालू है, और जब उसको थोड़ा सा खोद देंगे तो उसमें नदी बह रही है, पानी उसमें मिलता है। आजकल तो थोड़ा कृत्रिम रूप से उसको निकाल के पानी है, लोग पिंडदान करते हैं वहां पे। लेकिन वैसे बालू है, और उसको नीचे से हाथ थोड़ा सा दूर खोद लेंगे तो पानी दिखाई देता है। तो वैसे ही भौतिक इच्छाएं हैं, लेकिन कहते हैं हम कि त्याग दिया। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, मैंने ये त्याग दिया। लेकिन त्याग जो है वो अगर मन में है भावना, तो वो त्याग बेकार हो जाता है। तो ज्ञान हमें बताता है कि कैसे कर्म करना है, भगवान हमसे क्या चाहते हैं, ये ज्ञान के द्वारा ही हम जान सकते हैं। जैसे हमें अपने घर के लोग के बारे में पता होता है ना, कि क्या पसंद है क्या ना पसंद है। अगर आपको किसी की सेवा करनी है, कोई आप उसके दास है कोई, तो उसे मालिक के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या लैंग्वेज बोलता है, उसको क्या पसंद है। उसकी भाषा का ज्ञान अगर नौकर को नहीं होगा, दास को नहीं होगा, तो वो कैसे मालिक से बात कर पाएगा? कैसे मालिक को क्या पसंद है नहीं पता होगा तो कैसे सेवा कर पाएगा? तो वैसे ही भगवान के बारे में जब हमें ज्ञान होता है, तब हम भगवान की अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं। और कर्म योग या कर्म संन्यास, ज्ञेय स नित्य संन्यासी, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्वो ही महाबाहो, सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है, और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं। तो ये टैग लाइन है, इसको याद रखना चाहिए। ये जो है, कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं, ये जो है इसकी पूरी निचोड़ है। तो क्यों, ये संसार क्या है? संसार माया का है। संसार माया क्या होता है, हमको बांध देती है। लेकिन माया किसके अधीन है? भगवान के अधीन है। तो हम अगर सभी वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगा देंगे, उसका उपयोग भगवान के लिए करेंगे, तो माया हमको नहीं बन पाएगी। वो जो है वो भक्ति कहलाएगी। कैसे? जैसे होता है कि कई लोग दूध पीते हैं तो उनका पेट खराब हो जाता है दूध पीने से, लेकिन दही खाते तो ठीक हो जाता है, जबकि बना तो दूध से ही है। तो वही चीज आपको आसक्ति में डाल सकती है, मोह में डाल सकती है, माया में डाल सकती है। क्योंकि जीवा जो है असंयमित है, बंधन है। जीवा है, आंखें हैं, कान है, जो भी इंद्रियां हैं असंयमित हैं। लेकिन अगर उसी को हम भगवान की सेवा में लगा दे, जैसे हमें बहुत सुंदर चीजों को देखना, मूवी देखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम भगवान की मूवी देखने लगे, क्या होगा? भक्ति हो जाएगी। बहुत अच्छा अच्छा भोज अच्छा लगता है, प्रसाद बना दे, भोग लगा दे, उसको जीवा को स्वाद भी मिलेगा, भगवान की भक्ति भी हो जाएगी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ज्ञानी थे, लेकिन ज्ञानी से वो भक्त बन गए हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी थे, भागवतम उन्होंने ही परीक्षित महाराज को सुनाई थी। पहले ज्ञानी थे, लेकिन जो उनके पिता वेद व्यास जी हैं, उन्होंने भागवतम उनको सुनाई, तो भगवान के भक्त हो गए। भगवान की लीलाओं में इतना प्रेम है, आकर्षण है, कि लोग भक्त बन जाते हैं। ब्रह्मा जी के चार पुत्र थे, कुमार कहलाते थे, चतुष्कुमार। तो वो भी ज्ञानी थे। वो भगवान के पास जाते हैं, दूर से ही उनको धूप की, अगरू की, तुलसी दल की सुगंध आती है, और वो भक्त हो जाते हैं। ऐसे बिल्वा मंगल ठाकुर भी थे, भक्तों के संपर्क में आए, भक्त बन गए। तो ज्ञान का उद्देश्य ही भक्ति करना है। क्योंकि ज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? भगवान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान आता है। और बहुत से लोग होते हैं जो कि भगवान के लिए प्रयास करते हैं, जान जाते हैं, पढ़ते 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 कई जन्मों तक। जब उनको ज्ञान हो जाता है, बहुना जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभा।
क्या ज्ञान हो जाता है कि वासुदेव ही सर्वमिति, सब कुछ वो वासुदेव ही है। जब ये ज्ञान हो जाता है तो वो महात्मा बहुत दुर्लभ होते हैं, ऐसे महात्मा बहुत कम होते हैं। तो ज्ञानी लोग के बारे में बताया कि एकांत स्थान में चले जाते हैं, मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। और जबकि भक्त क्या करते हैं, भक्ति करते हैं, वो भगवान को ही चाहते हैं, उनके साकार रूप को पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, भगवान की ही प्रचार प्रसार करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी थे, इतनी उम्र हो गई थी फिर भी अपने जो गुरु थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके आदेश पर अमेरिका तक जाते हैं और भगवान के बारे में लोगों को बताते हैं, लोगों को भक्ति सिखाते हैं। जन जन तक पहुंचाने का जो भगवान का नाम था, उन्होंने एक बीड़ा उठा ली। और ये कौन कर सकता है, केवल भक्ति कर सकता है। जो ज्ञानी होते हैं वो तो केवल अपना उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि वो जाते हैं जंगल में और भगवान को ध्यान करते हैं, अपना उद्धार उनका होता है। लेकिन जो भक्त होता है वो सबका उद्धार करता है। भक्त है, माला जप रहा है, वहां जीव जंतु पेड़ पौधे सबका उद्धार हो रहा है। जो लोग देख के उनके आचरण को फिर जप करने लगते हैं, उनका भी उद्धार हो जाता है। भगवत गीता भागवतम किसी को सुना रहे हैं, उनका भी उद्धार हो जाता है, स्वयं का भी उद्धार हो जाता है। तो भक्त सबका उद्धार करने की सोचता है, जबकि ज्ञानी तो केवल अपना ही उद्धार कर सकता है। ये फ्रूटिटिव गतिविधियों के कारण नृग का पतन हुआ। सकाम कर्म करने की बात कीजिए कि सकाम कर्म करने में पतन कैसे हो जाता है, इसके बारे में बताया जाए तो राजा नृग भयंकर गतिविधियों बलिदानों तथा दान करने के शौकीन थे। एक गलती उनसे हुई। जो राजा नृग थे वो बहुत दान करते थे, बहुत दानी थे। एक बार यदुवंशी बच्चे खेल रहे थे और जो राजा नृग थे ये सूर्यवंशी थे। भागवतम की कहानी है एक तरह से। सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को सुनाया था कि यदुवंशी जो खेल रहे थे, खेलते खेलते उनको प्यास लग जाती है, उनको कुआं दिखाई देता है और वो लोग जाते हैं वहां पे। तो उसमें बड़ा सा पर्वत के आकार का एक गिरगिट है या छिपकली कह लीजिए, बड़ा सा वहां पे था। तो उनको आश्चर्य हुआ, दया भी आ गई कि अरे ये कैसे यहाँ समाया, इसको निकालें। अब बड़ा प्रयास कर रहे, बच्चे निकाल ही नहीं पा रहे, इतना भयंकर गिरगिट कैसे निकाले। तो भगवान श्री कृष्ण से वो विनती करते हैं। अब भगवान तो जो है चल दिए, उनको तो करना ही था। वो बड़ी आसानी से बाहर निकाल देते, जो गोवर्धन पर्वत उठा सकता है वो गिरगिट तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो भगवान का स्पर्श पाते ही वो सुंदर सा नवयुवक बन जाता है। सोने सा बदन उसका होता है, ढेर सारे आभूषण उसके शरीर पे होते हैं। भगवान पूछते हैं ये कौन है आप। राजा नृग है, बताते हैं इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ। इक्ष्वाकु आपने अभी पढ़ा है पिछले अध्याय में। इक्ष्वाकु जो है वो मनु के पुत्र थे और उनको दिव्य ज्ञान मिला था, रघुकुल के थे वो। तो दानी बहुत थे। वो कहते मेरी दानियों में बड़ी गिनती थी, और जैसे पृथ्वी में धूल के जितने कण होते हैं और आकाश में जितने तारे होते, उतनी गौवें मैंने दान में दी है। और ऐसे नहीं, सब गायों में जो उनके खुर थे उसमें चांदी मढ़ी हुई थी, जो उनके सींग थे उसमें सोना मढ़ा हुआ था। बहुत सारे मैंने कुएं बनवाए हैं, बहुत दान किया। लेकिन एक बार हुआ क्या कि वो गायों को दान कर रहे थे, वो दान की हुई गाय आके फिर से साधारण गायों में मिल गई और फिर दोबारा दान में चली गई। अब दोनों जो ब्राह्मण थे वो लड़ने लगे और उसके बदले में जो राजा नृग थे वो सहस्त्र गाय देने को तैयार थे, लेकिन ब्राह्मण नहीं माने। और मृत्यु के बाद जब यमराज से पूछा उनसे कि पहले पाप का भोग करेंगे आपकी पुण्य का, तो उन्होंने कहा पहले पाप का फल भोगना चाहते हैं। तो वो गिरगिट बन के उस कुएं में सहस्त्र वर्ष तक जो है वो वहां पर निवास करते हैं, और जब भगवान आते हैं तब उनको मुक्ति मिल जाती है। कर्म योग या कर्म ये स नित्य सन्यासी, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुख बंधान्त प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है, न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं। हरे कृष्णा। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। नामाचार्य हरिदास ठाकुर। तो हरिदास ठाकुर जी मुसलमान थे, लेकिन नामाचार्य थे क्योंकि इतना जप करते थे, बहुत ज्यादा जप करते थे वो। और जप करते करते उन्होंने नामाचार्य की उपाधि उन्होंने प्राप्त कर ली थी। तो कहते हैं कि उनका नाम यश इतना फैलने लगा। मुस्लिम परिवार से थे, महान वैष्णव थे वो। और हरे कृष्णा आंदोलन को बहुत उन्होंने आगे बढ़ाया था। प्रतिदिन 3 लाख जप करते थे।
और उनके यश से जमींदार को ईर्ष्या होने लगी। और उसने सोचा कि इनका यह अपयश करा दूं। जब वो अपयश के लिए सोचने लगे तो उन्होंने एक वेश्या को वहां पर भेजा। और जब वो वेश्या को भेजते तो वो वेश्या वहां आती है। हरदास ठाकुर कहते हैं, रुको, मैं नाम जप कर लेता हूँ, इसके बाद तुम आना, इसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा। तो वो बैठे रहती है रात भर, और रात भर नाम जपते रहते, सवेरा हो जाता फिर वो चली जाती है। फिर दूसरे दिन वो आती है, दूसरे दिन आती है। फिर हरिदास ठाकुर कहते हैं कि अभी मेरा जप पूरा नहीं हुआ, मैं जप कर रहा हूँ, जब जप खत्म हो जाएगा तुमसे बात करूंगा। और फिर जो है वो वैश्या रात भर बैठती, फिर चली जाती। फिर तीसरे दिन भी ऐसा ही होता है। तब क्या होता है कि वो वैश्या लगातार 3 दिन तक भगवान का नाम रात रात भर सुनती है। उसको अंदर भी भक्ति आ जाती है और वो भक्त बन जाती है। तो ये होती है भक्ति की महिमा। और भक्त की महिमा, भक्त की संगति में सब भक्त बन जाते हैं। ब्रह्मणाधाय कर्माणि संग त्यक्ता करोति यः, लिप्तेन स पापेन पदम पत्रम विवाभसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्तित रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तो जो आसक्ति रहित होकर कर्म करता है वैसे ही रहता है जैसे कमल का फूल होता है। कमल की जो पत्तियां देखिए कैसी लग रही है, जैसे वैक्स लगी हो, इस पर मोम लगी हो, कुछ तैर ही नहीं रहा है। तो इसी तरह से जो भक्त होता है उसकी आसक्ति भी जो समाप्त हो जाती है, तो वो कमल के पत्ते की तरह से होता है। तो अनासक्ति का उदाहरण है कैसे भगवान की भक्ति करके भौतिक जगत का जो आकर्षण होता है वो आकर्षण रह ही नहीं जाता है। कोई अच्छा फल दिखा तो भगवान याद आ गए, कोई अच्छी सब्जी दिखी भगवान याद आ गए, कि चलेंगे भगवान को खिलाएंगे। तो ईशोपनिषद में भी कहा गया है कि सारी वस्तुएं भगवान की है, उतना ही लो जितना आवश्यक है। कोटा है, सबका कोटा है। और तो अपने से ज्यादा आप लेंगे तो दूसरे का हिस्सा ले रहे हैं। कहते हैं ना कि मनुष्य बहुत ही लालची होता है। अगर गेहूं फैला दिया जाए ना तो चिड़िया आएगी थोड़ा सा खाएगी, बंदर थोड़ा ज्यादा उससे खा लेगा चिड़िया से, गाय उससे भी थोड़ा एक दो मुंह मार जाएगी, थोड़ा उससे ज्यादा खाएगी। लेकिन मनुष्य क्या करता है, पूरा गेहूं भोरे में भरेगा और लेके चल देगा। तो इस आसक्ति से वैसे ही दूर रहना है जैसे कमल जो है वो पानी में रहता है, कीचड़ में रहता है, लेकिन गंदा नहीं होता है। तो भक्ति जब आ जाती है तो संसार का कोई भी जो कीचड़ होता है वो आपको प्रभावित नहीं करता है, आप कीचड़ से बहुत दूर हो जाते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। हनुमान ने लंका को भगवान राम को भेंट के रूप में जलाया, उनकी शक्ति के प्रदर्शन के रूप में नहीं। वह अपने कर्म के फल से नहीं जुड़ा था। इसने उन्हें तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल होने के लिए सक्षम किया, क्योंकि उनके हर सांस प्रभु की सेवा के लिए थी। हमें अपनी उपलब्धियों को कृष्ण के चरण कमलों पर रखना चाहिए ताकि इसके लगाव से छुटकारा मिल सके। ये टैगलाइन है जिसको आपको याद रखना चाहिए। हनुमान जी बहुत बड़े भक्त थे, भगवान की सेवा के लिए हमेशा ध्यान रहता था, कभी निष्क्रिय नहीं बैठते थे, हमेशा भगवान को याद करते रहते थे। भगवान ने उनको माँ सीता को ढूंढने के लिए कार्य दिया। और वो जाते हैं समुद्र लागते हुए, रास्ते की सारी परेशानियों को सहते हुए, कठिनाइयों को सहते हुए पहुंच जाते हैं माँ सीता के पास। और वहां पर भी जब रावण के पास पहुंचते हैं और रावण भगवान के लिए कुछ गलत कहते हैं तो इतना क्रोध आता है कि अपनी सारी शक्ति, सारे सामर्थ्य, सारे बल को लगा देते हैं और लंका को जला देते हैं। तो भक्त कब क्रोध करता है? जब भगवान के लिए कोई गलत बोलता है। हनुमान जी जब आते हैं वापस तो भगवान कहते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि सारा कार्य तो आपने किया है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो ये क्या है कि जो भक्त होता है वो भगवान को ही श्रेय देता है, स्वयं नहीं लेता है। भगवान के बहुत बड़े बड़े भक्त होते हैं और हमेशा भगवान की कथा को जो है वो सुनते हैं। हनुमान जी तो जहाँ भी कथा होती है, वहीं जहाँ भगवान नाम की कथा होती है वहीं उपस्थित हो जाते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि से संपन्न है, फिर भी सब कुछ अपनी भगवान की सेवा में लगा देते हैं। और एक उदाहरण हम यहाँ और भी देख रहे हैं, शीला प्रभुपाद जी हैं। शीला प्रभुपाद टाउन स्क्वायर में भजन कीर्तन करने का ये चित्र है। जब वो कर रहे तो वो देश विदेश में जाके भगवान के प्रचार प्रसार करते हैं। और प्रभुपाद जी देखिए कितना कष्ट सह के गए थे, और वहां पर भी उन्होंने पूरी तरह से जो हिप्पी लोग थे उनको हैप्पी बनाया। कहते कि वो लोग बहुत नशा करते थे, उनको भी उन्होंने कहा कि नशे में रहना
बहुत अच्छा है, लेकिन किसके नशे में? भगवान के नशे में रहना चाहिए। जब अमेरिका जा रहे थे, लोग कह रहे थे वहां जाओगे तो वहां तो संस्कार अलग हैं। तो आप क्या करेंगे? कहे मैं उनको संस्कार सिखाने जा रहा हूँ, संस्कृति सिखाने जा रहा हूँ, भगवान की भक्ति सिखाने जा रहा हूँ, मैं खुद बदलने के लिए नहीं जा रहा हूँ। और भगवान के पास जो कुछ भी था सब उन्होंने भगवान की सेवा में ही लगाया। जहाँ जो भी कोई दान देता था, जो भी लोगों से मिलता था सहायता, सब भगवान की सेवा में। कुछ लोग कह लेंगे अरे मैं आपको सोना दिया जाए तो आप ले लेंगे? कहे बिल्कुल ले लेंगे, हमको तो सब भगवान की सेवा में लगाना है मेरे लिए। क्योंकि वो सब बराबर था उनका। जहाँ ये हम श्लोक पढ़ रहे हैं, पंडिता समदर्शिना विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि शैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि समभाव से देते। सब कुछ समान है, चाहे वो गाय है, हाथी है, कुत्ता है, चांडाल है, या फिर सोना चांदी है, सब उनके लिए बराबर है। सब कुछ क्या है? सब भगवान का ही अंश है, भगवान का ही दिया हुआ। जो जीव है सब भगवान के अंश है। ममे वांशे जीव लोके जीव भूता सनातना, सब भगवान के अंश है, इसलिए सब समभाव में है। उन्होंने क्या है? उन्होंने दूसरा शरीर धारण किया हुआ है, कुछ कारणों से उन्होंने एक शरीर को धारण किया है, लेकिन उनके अंदर आत्मा का भी वास है, परमात्मा का भी वास है। ये जो देखता है वो पंडित कहलाता है। यह दुनिया निश्चित रूप से एक बेहतर जगह होगी यदि सभी का साथ मिल सके। इस विचारधारा को सार्वभौमिक भाईचारा कहा जाता है, लेकिन ये कहीं भी व्यवहार में नहीं देखा गया है। कारण यह है कि एक सामान्य सार्वभौमिक मार्गदर्शक पिता को स्वीकार करने के लिए एक सार्वभौमिक भाईचारा एक दूर का सपना है। भगवान कृष्ण को वह पिता होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण पिता हैं, ये यदि मान ले हम, तो ये सिद्धांत सार्वभौमिक भाईचारे का सिद्धांत है, सबको मार्गदर्शन देता है। यदि हम ये जान जाते हैं कि कृष्ण ही बीज प्रदाता पिता है, वो ही हमारे जो पिता हैं, तो सब भाई भाई हो जाएंगे, भाईचारा आपस में आ जाएगा, सब भाईचारा निभाने लगेंगे। लेकिन जब तक हम ये नहीं मानते, जब तक हम जानते हैं हम इस पिता की संतान है, हम उस पिता की संतान है, जब ये होने लगता है तो हमारे अंदर भाईचारा नहीं होता है। भाईचारा नहीं होता है तो शांति भी नहीं हो पाती, लड़ाइयाँ होती रहती। कितनी लड़ाइयाँ आजकल हो रही हैं, रूस की है, यूक्रेन की हो रही है, इजराइल की है, और गाजा की है, हमास है, ईरान है, सब लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, लड़ रहे हैं एक दूसरे से। तो क्यों? क्योंकि भाईचारा नहीं है। हम अलग हैं, तुम अलग हो, तो शांति कहाँ से स्थापित हो पाएगी? और तो कृष्ण को पिता हमें मानना चाहिए, कृष्ण ही हमारे पिता हैं। ये एक बहुत अच्छा श्लोक आ रहा है। इस श्लोक को आप अगर देखें तो बहुत चीजें समझ में आती हैं। ये ही संस प्रजा भोगा दुख योना एवते आदंतवंत कौन्ते या न तेषु रमता बुधा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता है। तो जो इंद्रियां हैं वो हमको कहाँ ले जाती हैं? दुख देने के लिए ले जाती हैं, दुख मिलता है इससे। क्योंकि जब हम भोग के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं, भोग की तरफ ज्यादा जाते हैं, तो वैसे ही ये दुखालय है, अशाश्वतम है, भव रोग यहाँ पर होता है, भव सागर है, ये डूबने के चांसेस है। तो लेकिन भौतिक इंद्रियों से जब हम जूझते रहते हैं तो हमारे दुख बढ़ते ही चले जाते हैं। जैसे ये पतंगा है, रोशनी की तरफ आकर्षित है, जब इसको रोशनी दिखती है ये दौड़ के वहां चला जाता है। जो हिरनी है, ये जो स्पेशल एक तरह का सुर होता है, ध्वनि होती है, उससे बहुत आकर्षित होती है। ये भृंग जो है वो कमल के फूल से में जो सुगंध आ रही है, इससे बहुत आकर्षित होता है। ये मछली जिह्वा से बहुत ज्यादा जिह्वा का स्वाद इसको आकर्षित करता है। और ये हाथी है, इसको स्पर्श का बहुत अच्छा लगता है। और इस कारणों से ये फंस जाते हैं, दुख प्राप्त करते हैं। तो बुद्धिमान कौन है? जो क्षणिक सुख के लिए नहीं परेशान होता है। ये भौतिक जगत के सुख जो है वो क्षण भंगुर होते हैं। आज जो कपड़ा सुखी दे रहा है वो कल दुख देने लगता है। गर्मी है, मोटा कपड़ा बहुत तंग कर रहा है, जाड़ा आया वही अच्छा लगने लगता है। आज कोई सजावट है की बहुत सुंदर लग रही, कल उसी से ऊब जाते हैं, बोरिंग लगने लगता है। कई बार जो है बहुत सुंदर सा सोफा खरीदा, बेड खरीदा, गाड़ी खरीदी, तकिया खरीदा,
पता है, भूकंप आ गया, सब खत्म हो गया। बड़ा सुंदर घर बना था, इंटीरियर बड़ा अच्छा था, सब खराब हो गया, खत्म हो गया। तो सांसारिक सुख तो इसी तरह नश्वर है, नष्ट होता रहता है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो परम सुख की तलाश में होते हैं, जो भगवान से मिलता है। एक ऋषि बताते हैं कि ये इंद्रियां बहुत प्रबल होती हैं, और उसी का उन्होंने जो उदाहरण ये बनाया, उसी के आधार पर ये चित्र बना हुआ है। जो मछली है पानी में रहती है, पकड़ना बहुत कठिन है, आप मछली को यूं साधारण में नहीं पकड़ पाएंगे नदी में है तो। लेकिन जीवा अनियंत्रित है, कांटा फंसा या तुरंत खाने को दौड़ती है, और जीवा के स्वाद के कारण मारी जाती है, पकड़ी जाती है। जो भौरा है, वो देखिए इतना मजबूत होता है कि वो कई बार तो लकड़ी तक काट लेते हैं। लेकिन कमल के फूल इतना जो है मुलायम होता है, उसके अंदर बंद हो जाता है, प्राण त्याग देता है। पतंगा जो है रोशनी से आसक्त तो होता है, प्राण अगली सुबह उसके प्राण चले जाते हैं। हिरन जो है बांसुरी की आवाज होती है, उससे बड़ा आकृष्ट होता है, तो शिकारी वही धुन बजाते हैं, और उसी धुन के आधार पर उसको पकड़ लेते हैं। तो इंद्रियों की आसक्ति ही दुख का कारण होती है। सांसारिक सुख जो है वो हमको आकर्षित करने लगते हैं ये, लेकिन होते कैसे हैं? जैसे बाढ़ होती है ना, बाढ़ का पानी जो है बढ़ता जाता है, तो बांध भी नहीं रोक पाता है। उसी तरह से जब ये इंद्रियों के भोग जो है वो बढ़ते जाते हैं, तो फिर इनको रोकना बहुत ही मुश्किल होता है, और ये दुख ही देते हैं। बाढ़ का पानी दुख ही देता है ना, न पीने के काम आता है, न किसी स्टोरेज के काम आता है, किसी काम नहीं होता है। उसी तरह इंद्रिय भोग किसी भी काम नहीं आती है। ये लोग इंद्रिय का भोग करने वाले जो ब्लैक में है, सब इंद्रियों का भोग कर रहे हैं तरह तरह के। और ये भक्त लोग हैं, मगन नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। तो परम आनंद की तरफ हमें होना चाहिए। भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत में पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो इसको शांति सूत्र कहा जाता है। 5.29 जो है वो शांति सूत्र के रूप में कहा जाता है। कहते हैं अगर इसको मान लिया जाए, अगर इसके अनुसार चला जाए, तो हमको कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती, शांति हो सकती है। तो कहते तीन चीजें इस श्लोक में बताई गई हैं। पहला है कि सारे यज्ञ तप जो भी हैं, उसके भोक्ता कौन है? भगवान है। दूसरा कहा गया सर्वलोक महेश्वरम। तो जो भी हम सारे यज्ञ तप करते हैं, अगर हम भगवान को भोक्ता मान लेते हैं, तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। समस्या कहाँ पे आती है? जब हम स्वयं को भोक्ता मानने लगते हैं। जो भी आनंद चाहिए हमें चाहिए, अच्छा बेड है हमको सोना है, अच्छा भोग है हमको खाना है, अच्छा कुछ दिख रहा है हमको जाना है कहीं, मतलब सब चीजों में हमको भोग करना है, हमको आनंद उठाना है। लेकिन परम भोक्ता कौन है? भगवान है। और भोक्तापन उन्हीं के पास है। हम तो दास हैं, हमें तो केवल सेवा करनी है भगवान की। हाँ, अब जब हम सेवा करते करते भोग भी पा जाते हैं, वो अलग बात है। सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोकों के, अब देखिए इस ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, उसके बाद जो नरक आते वो अलग है। तो 14 लोक में एक लोक भूलोक में हम रहते हैं, और भूलोक के भी एक छोटे भाग से हम रहते हैं। लेकिन भगवान क्या है? सर्वलोक महेश्वरम है। यहाँ के जो बाकी लोक हैं उसके भी, और ब्रह्मांड अनगिनत ब्रह्मांड हैं, हम गिन भी नहीं सकते, इतने ब्रह्मांड हैं। उन सारे ब्रह्मांड में, हर ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। उन 14 लोकों के भी महेश्वर कौन है? भगवान ही है। हम जो है वो किसी भी लोक को नहीं चला सकते। हम सूर्य से कहें आ जाओ निकल जाओ, जो है सवेरा हो गया, सूर्य हमारी सुनने वाला नहीं है, चंद्रमा हमारी सुनने वाला नहीं है। भोक्तापन हम चाहते हैं, लेकिन हमारे बस में कुछ नहीं है। अगर भगवान ना चाहे तो हमारे से तो सुबह बेड से खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा। हम अपना खाना भी स्वयं नहीं पचा सकते हैं, हमारे सांस भी हम खुद नहीं ले सकते। सारी क्रियाएं भगवान के द्वारा रचित हैं, उनके कारण हो रही। सूर्य अपनी धुरी पर चल रहा है, पृथ्वी अपनी धुरी पर है, चंद्रमा अपनी धुरी पर है। सब कुछ जो है ऐसे चल रहा है जैसे कि ऑटोमेटिक हो। ऐसा महसूस होता है, हम कभी सोच भी नहीं पाते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। और वैज्ञानिक सोचते भी है तो पार नहीं पाते हैं, एक तरफ जाते हैं तो दूसरी तरफ छूटता है। भगवान सब जीवों के उपकारी है, हितैषी है, ये तीसरी बात है। सुहृद सर्वभूता नाम, जितने भी जीव हैं सबके उपकारी हैं, सबके हितैषी हैं। ये देखिए जिस योनि में जीव जाता है, परमात्मा उसके साथ जाते हैं, संग नहीं छोड़ते हैं। आत्मा के साथ साथ परमात्मा जाते हैं।
ये नहीं कि अरे वो तो बहुत गंदी जगह है वहां हम नहीं जाएंगे, वो तो बड़ा बेकार सा जो है योनि है उसमें हम नहीं जाएंगे, वहां हम पानी में नहीं जाएंगे, हम आकाश में नहीं जाएंगे, हम अग्नि में नहीं जाएंगे। हर जगह भगवान जाते हैं, जहां भी जीव जाता है वहीं जो है भगवान जाते हैं। ऐसा कौन होगा? आपके साथ देखिए, माता पिता भाई बहन बच्चे बीवी पति कोई भी, सब हमेशा हर जगह नहीं जाता है, लेकिन परमात्मा हर जगह आपके साथ जाते हैं, आपके हितैषी के रूप में रहते हैं। हम जो है वो कहते हैं कि चैत्य गुरु कहा जाता है, परमात्मा को बताते हैं कि हाँ हमको क्या करना चाहिए नहीं। हम उनकी बात सुने या ना सुने वो अलग बात है। तो अगर ये तीन चीजें हमारे समझ में आ जाती हैं तो क्या होगा? शांति स्थापित हो जाएगी, क्योंकि भोक्ता अगर भगवान है तो हम भोग के लिए लड़ेंगे ही नहीं। अगर सारे लोग के महेश्वर वही है तो हम क्यों जो है नियंत्रण में करें किसी चीज को? और भगवान हितैषी है तो हमको हमेशा एक जो भय का वातावरण नहीं रहेगा, क्योंकि हम सुरक्षित है, हम उचित हाथों में हैं, तो शांति रहेगी। क्योंकि हम कई बार परेशान होके जो है वो अशांति ढूंढ लेते हैं, और मायावश हम स्वयं को ये सब कार्य करते हैं, स्वयं को भोक्ता बन जाते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा था कि देखिए, शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ बना हुआ है, लेकिन उसको स्थापित करने के बाद में कितने देश विभाजित हो गए हैं। तो करना क्या है? हमको अपने भगवान के बारे में, अपने पिता के बारे में जानना चाहिए। कई राजा ऐसे हुए हैं, आप भागवतम में पढ़िए तो समाज में देखिए कई राजा ऐसे हुए हैं, जैसे कि भरत जी ने राज्य किया। राजा राम की जो है खड़ाऊ रखे राज सिंहासन में, तपस्वी बने रहे, और तपस्वी बन के उन्होंने जो है वो राज्य को संभाला है। ऐसे करौली के राजा, उन्होंने मदन मोहन को जो है राजा बनाया, और खुद जो है वो सेवक बन के सारे कार्य को उन्होंने किया। तो राजा जय सिंह थे, उन्हें गोविंद को राजा बनाया और प्रधान सेवक के रूप में सारे कार्य जो है राज्य का कार्य किया। राजा जनक देखिए, राज्य करते रहे, लेकिन जो है वो उन्होंने अपने भक्ति में रह के अनासक्त होकर उन्होंने राज किया। तो जब भगवान को हम अपने परम हितैषी मान लेते हैं तो भगवान शांति प्रदान करते हैं, जीवन में दुख नहीं आता है। क्यों? भगवान ने कहा हुआ है, योग क्षेम वहां में हम, मैं उसकी रक्षा करता हूँ, और जो उसके पास नहीं वो मैं दे देता हूँ। तो यदि हम अपने को स्वयं स्वामी मानते हैं, प्रभु तो जमाना चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं ठीक है, आप तो खुद ही स्वामी हो, हमारी जरूरत नहीं है। तो हम क्या होते हैं? दुखी होते हैं। जैसे कि हमारे अनुकूल अगर वस्त्र नहीं होता है तो हम परेशान होते हैं, वैसे आत्मा भी अगर अनुकूल वस्त्र नहीं पाती है तो क्या होती है? दुखी होती है। तो अगर हम भोगों का दास बने रहेंगे, हमारे अंदर भोक्तापन रहेगा, तो हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते हैं। सोने के एक ईंट मूल्यवान है, और इसे कागज के वजन के रूप में उपयोग करने से बेहतर उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार बहुमूल्य मानव जीवन का उपयोग सांसारिक अर्थभोग के बजाय वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। इस मानव शरीर का उचित उपयोग करें, तो ये जो है वो ये टैगलाइन है। तो ये एक उदाहरण दिया गया है। अगर आपके पास सोने की ईंट है और उसका उपयोग आप क्या करें? सोने की ईंट अगर हमको मिल जाती तो हम क्या करते हैं? उसको लाल कपड़े में लपेटते हैं, किसी अच्छे से डब्बे में रखते हैं, फिर उसको लॉकर में रख देते हैं। लेकिन अगर वही सोने की ईंट कोई लेके कहते हैं कि नहीं, पेपर वेट नहीं मिल रहा, लाओ इसी ईंट को रख देते हैं। फैन चल रहा है, सब चीजें उड़ रही हैं, इधर उधर कागज वगैरह उड़ रहे हैं, कुछ उस पर रख देते हैं, उसको ईंट की तरह से रख देते हैं। या चलो जो है पड़ा हुआ है, कभी किचन में पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कुछ घिस रहे हैं, या कहीं इधर उधर रखा हुआ है, कुछ भी कार्य उससे ले रहे हैं, गमले के नीचे रख दे रहे हैं कि हाँ गमला जो है थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, या बेड के थोड़ा पाए में लगा देते हैं, टेबल के पाए में लगा देते हैं ताकि बैलेंस बना रहे। तो ये क्या होता है? इसका दुरुपयोग है। सोने की ईंट इसलिए नहीं होती, बहुमूल्य है सोने की ईंट। ये सब काम तो पेपर वेट का काम, या ये गमले के नीचे का काम, बेड के नीचे का काम, टेबल के, ये तो कोई कुछ भी, कोई एक लकड़ी का टुकड़ा, एक पत्थर का टुकड़ा भी कर सकता है। तो ये क्या दुरुपयोग है? इसे मानव जीवन क्या है? सोने की तरह से है, बहुमूल्य है। इसका उपयोग करिए। क्यों? कि इसके द्वारा बहुत अच्छी अच्छी चीजें की जा सकती हैं। मानव जीवन जो है मिट्टी की ईंट की तरह से नहीं है कि उसको कहीं भी गमले के नीचे रख दिया, या कोई उसके ऊपर बक्सा रख दिया। नहीं, उसके लिए नहीं होता है। तो मानव जीवन है वो भगवान को प्राप्त करने के लिए है, मूल्यवान चीज का स्पेशल केयर होती है।
वैसे ही शरीर मूल्यवान है तो इसकी स्पेशल केयर करनी है। उद्देश्य को प्राप्त करें, उद्देश्य क्या है? आत्म साक्षात्कार करना। ये मनुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना है। अगर हम मनुष्य जीवन को व्यर्थ कर देते हैं तो हमारे में और पशु में तो कोई अंतर ही नहीं रह जाता है। महाभारत का श्लोक कहता है, आहार निद्रा भय मैथुन च समानम एतत् पशुआर नाम नाम धर्मे ही तेषाम अधिको विशिष्टो धर्मेण हीना पशु भी समाना। तो पशु के समान है अगर आप केवल आहार निद्रा भय मैथुन में गुजारते हैं। आहार देखिए तो जो जानवर होते हैं वो हमसे बहुत ज्यादा खा सकते हैं, उनकी जो है डाइट बहुत होती है। हाथी देखिए हमसे ज्यादा खाएगा, शेर हमसे ज्यादा खाएगा, गाय वगैरह भैंस सब हमसे ज्यादा खाएंगे। निद्रा देखिए, जो जानवर होते हैं वो हमसे ज्यादा जो है वो सो लेते हैं। कई कई जो जीव होते हैं तो वो तो पूरी गर्मियों पूरे जाड़ों में पूरा सोते रहते हैं। जैसे ध्रुव भालू वगैरह होते हैं, बहुत जाड़ा पड़ता है तो वो एकदम गुफा में चले जाते हैं, वहीं रहते हैं। छिपकलियां हैं, ये सब छिपकली है, गिरगिट है, ये सब क्या करते हैं, जाड़े जो होते हैं तो वो नहीं सह पाते हैं, वो कहीं अंदर चले जाते हैं। गुफा बनाते हैं लोग, घोंसला बनाते हैं जानवर अपने आप को। भय के लिए किसी के पास कांटे होते हैं, किसी के पास विष होता है, किसी के पास खुर होता है, किसी के पास चोंच होती है, किसी के पास दांत होते हैं। तो ये भय क्या इंतजाम करते हैं, हम भी घर बनाते हैं। और मैथुन के लिए कहते हैं कि जो पशु होते हैं वो हमसे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। कोई के बाद 16 बच्चे, 20 बच्चे, 8 बच्चे, 6 बच्चे वो पैदा करते हैं। तो पशु भी हमसे उत्तम ये सब काम कर लेते हैं। तो पशु से हमारे में क्या अंतर हो जाता है कि हम धर्म क्या जीवन जी सकते हैं। जीवन जो है वो हम धारण कर सकते हैं। तो ये हमारे जो है पशु और हमारे में अंतर होता है। तो हमें पशु नहीं बनना है, हमें मनुष्य जीवन क्यों मिलता है? हम भक्ति करें और भगवत धाम को जाएं। हमारे जीवन का उद्देश्य होता है आध्यात्मिक बनना। आध्यात्म हमारा स्वभाव क्या होता है? भगवान का दास बनना। अब जो हम मरने के बाद भी फिर आए, यही पुनि पुनि जन्मम पुनि पुनि मरणम करते रहे, तो क्या होगा? हमारे इस मनुष्य के जीवन का कोई लाभ नहीं होगा। बहुत भाग्यशाली लोग को ये जीवन मिलता है, देवी देवता भी तरसते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति कर सकते हैं, और किसी जो है योनि में भक्ति नहीं कर सकते। मनुष्य का जीवन ही भक्ति कर सकता है। युधिष्ठिर से जब यक्ष ने प्रश्न किया था कि सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है, तो उन्होंने उत्तर दिया था कि हर क्षण प्रति क्षण लोग काल के गाल में समा रहे हैं, परंतु बाकी लोग क्या थे, भोग में लगे हुए। वो सोचते भी नहीं है कि कल हमारी मृत्यु हो जाएगी। जैसे कसाई की दुकान पे बंधे होते हैं जानवर, बंधे होते हैं। अब एक एक जानवर कटते चले जा रहे हैं, लेकिन वो केवल भोग में लगे रहते, खाते रहते, जो घास रखी है खाते रहते हैं। तो आसपास के लोगों को दुखी देखकर भी सांसारिक भोग में लिप्त अगर हम रहते हैं, तो इस मनुष्य जीवन का कोई लाभ नहीं है। क्योंकि मनुष्य में बुद्धि होती है, मनुष्य भक्ति कर सकता है, मनुष्य पढ़ सकता है, मनुष्य लिख सकता है। को कितनी सुविधाएं दी हैं भगवान ने, और उन सुविधाओं का उपयोग भगवान की भक्ति में नहीं लगाए तो ये जीवन बेकार चला जाएगा। तो मानव शरीर का हमको उचित उपयोग करना चाहिए। कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। यह पांचवा अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्म योग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया है। पढ़िए प्रभु जी, हरे कृष्णा पढ़िए। दीपक प्रभु जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट हो सकते हैं प्रभु जी, मैंने अनम्यूट नहीं किया। हाँ पढ़िए। यह पांचवा अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतया कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है, और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म 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 करना पड़ता है। किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की
परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। हरे कृष्णा माता जी, हरि हरे बोल। कृष्णा प्रभु जी, हरि बोल, धन्यवाद। तो निष्काम कर्म योग की बात यहाँ पे हो रही है कि निष्काम कर्म योग करना चाहिए बिना किसी क्या बोलते हैं कि लालच के, जो या बिना किसी कर्म फल की आसक्ति के जो कर्म किया जाता है निष्काम कर्म होता है, उससे कहते हैं कि मुक्ति मिल जाती है, मुक्ति जो है प्राप्त कर सकते हैं। जो कृष्ण भावनामृत कार्य होता है वो क्या होता है, भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना, भगवान का जो है वो ज्ञान हो जाना। भगवान का जब ज्ञान हो जाता है उसके अनुसार जो कर्म किया जाता है भगवान के लिए किया जाता है, उनकी सेवा के लिए किया जाता है, वो कृष्ण भावनामृत कार्य। तो कहते हैं कि वो कार्य जो है भक्ति योग कहलाता है। अब ज्ञान योग वो पथ है जिसे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। जैसे जैसे हमने पढ़ा था लेवल की होते हैं, कि हाँ धीरे धीरे कैसे एक एक लेवल आगे बढ़ते बढ़ते हम भक्ति योग तक पहुंच सकते हैं। और परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना। जब दिव्य ज्ञान किस लिए मिला था, ताकि जीव के बीच में और भगवान के बीच में क्या संबंध है जान सके, हम भगवान के ऐश्वर्य को जान सके, भगवान कौन है इसके बारे में जान सके। दूसरे अध्याय में भी हमको भगवान के बारे में बताया गया था कि भगवान के अंदर 6 भग होते हैं, ऐश्वर्य होते हैं। भगवान कितना ऐश्वर्य भगवान के पास है, तो कितनी सुंदरता भगवान के पास है। सुंदरता का पैमाना क्या होता है, सबके लिए अलग अलग होता है सुंदरता का पैमाना। जो शेर है उसको सोचे खूब मोटा सा आदमी मिल जाए खाने को, तो उसके लिए वो पैमाना होता है। आजकल जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं उसमें पतले पतले लोगों को ढूंढा जाता है कि ज्यादा इनके अंदर मांस ना हो। तो सबका पैमाना अलग अलग होता है सुंदरता का भी। लेकिन भगवान क्या है, सब पैमानों पे खरे उतरते, इतने सुंदर है, इतना ऐश्वर्य है उनके अंदर, इतना ज्ञान है, इतना वैराग्य है भगवान के अंदर। 6 भग भरपूर मात्रा में है, इसलिए उनको भगवान कहा गया है। और उस भगवान के को पूर्ण ज्ञान होना, कृष्ण का पूर्ण ज्ञान होना ही जो है कहते हैं कि चेतना की पूर्णता का अर्थ है। जब हमारी चेतना धीरे धीरे जो इस शरीर के स्तर से होकर भगवान के स्तर तक पहुंच जाती है, वो चेतना पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेती है। जीव का जो आध्यात्म है, जीव का जो स्वभाव है क्या है, शाश्वत जो है वो दास है। लेकिन माया के कारण, जो माया पर नियंत्रण करने की जो इच्छा उसकी होती है, वही उसके कष्टों का मूल कारण होता है। और जब वो माया में आता है, जैसे बच्चा माँ के पेट में रहता है, तब तो वो कहता है हे भगवान बस मैं आपकी भक्ति करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। जैसे इस भौतिक नगरी में आता है, जैसे माया के प्रभाव में आता है, भूल जाता है भगवान को, पदार्थ के संपर्क में आके केवल भौतिक कर्म करता रहता है। तो करना क्या है, हमको आत्म साक्षात करके साक्षात्कार करना है। और भगवान के प्रति हमारे सारी जो है जो कार्य होने चाहिए भगवान के प्रति होने चाहिए। देखिए इस जीवन के जो भी आनंद है समाप्त हो जाने हैं। आज हम बच्चे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, किशोरावस्था और आनंद आ रहा है, बुढ़ापा आ गया दुख देने लगा। तो यहाँ कोई भी चीज स्थिर नहीं है, हमेशा बदलती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। लेकिन परम आनंद कहाँ मिलेगा, भगवान के ऊपर के पास ही मिलेगा। और ये इस अध्याय का सारांश ही एक तरह से यही है। अध्याय का सारांश हमको बताता है कि हमको जो है संन्यास और कर्म योग में से हमको कर्म योग को चुनना चाहिए। कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है कर्म योग, निष्काम कर्म योग करना चाहिए। अर्थात भक्ति भाव से किया गया जो कर्म होता है वो बंधन में नहीं बांधता है। और साथ ही साथ शांति सूत्र बताया गया, ज्ञातिन शांति रिच्छति। जब हम जान जाते हैं भगवान के बारे में तो हमें शांति जो है वो मिल जाती। संन्यास या कर्मयोग, तो जो है वो कर्मयोग को श्रेष्ठ कहा गया कर्मयोग संन्यास में से। और निष्काम कर्म जो है बंधन से मुक्त कर देते हैं। और शांति जो है वो हमें शांति सूत्र से प्राप्त हो सकती है, ऐसा इस अध्याय में बताया गया है। तो हमको बहुत सुंदर सुंदर चीजें या इस अध्याय में मिली हैं। और सबसे बड़ी बात एक सीख मिली है कि कैसे हम भगवान को जाने, और भगवान को जान करके हम भगवान को जब दिव्य ज्ञान मिल जाता है तो हमको एक में चुनना चाहिए, कर्म संन्यास या कर्म योग में से कोई एक चुनना चाहिए। मुक्ति चाहिए तो आपको दोनों से मिल जाएगी, लेकिन भगवान की प्राप्ति के लिए हमें
निष्काम कर्म योग करना पड़ेगा, कर्म योग करना पड़ेगा, शुद्धता हो जाए। और अधिकांश लोग कर्म योग के मार्ग को चुनते हैं क्योंकि वो आसान भी है। और कर्म फल की आसक्ति को त्याग करके जो कर्म करते करते हम धीरे धीरे भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, और ऐसे बन जाते हैं कि जैसे कमल होता है, कीचड़ से भी प्रभावित नहीं होता है। तो निष्काम कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ होता है। निष्काम कर्मियों के बिना कर्म संन्यास नहीं ले सकते हैं, क्योंकि संन्यास का अर्थ है कि सारी इच्छाओं का समाप्त हो जाना, और बिना योग के, बिना तप के उस स्थिति तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है, नहीं पहुंच सकते हैं। और इसी नोट पे हम जो है यहाँ समाप्त करते हैं। वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो आज हम पांचवें अध्याय का यहाँ पे समापन कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ आप लोग का कोई प्रश्न होता है, कोई सुझाव होता है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। आप लोग को क्विज मिल गई होगी, और आप लोग क्विज को अपने पूरा करिए। क्विज करके हम लोग लेवल 2 में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो आप लोग, और साथ ही साथ लेवल 2 और में दो तरह के हमारे पाठ्यक्रम चलते रहते हैं। एक सदाचार का पाठ्यक्रम होता है और एक लेवल 2 चलता है। आप दोनों पाठ्यक्रम एक साथ जो है वो तय कर सकते हैं, दोनों एक साथ कर सकते हैं। और बहुत सुंदर दोनों पाठ्यक्रम चलते हैं। दोनों को एक साथ करने में कोई ऐसा नहीं है कि बहुत वर्कलोड बढ़ जाएगा आपका, ऐसा भी कुछ नहीं है। क्योंकि सदाचार में केवल भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, आप बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनते हैं, स्तुतियां सुनते हैं, भागवतम की कुछ बातों को सुनते हैं, तो और गोस्वामियों के बारे में अपने जानते हैं। तो सदाचार भी बड़ा सुंदर सा पाठ्यक्रम है। और लेवल 2 में भगवत गीता का आपको थोड़ा सा बृहद किया जाएगा। अभी आपने कर्टेन रेजर चल रहा है, आप जो एक पर्दा उठ रहा है कि भगवत गीता है क्या। अभी तक जनरली क्या होता है, लोग के घर में भगवत गीता होती है, लेकिन लोग कहते हैं कि भगवत गीता बहुत कठिन है, नहीं समझ सकते, और इस भय से लोग भगवत गीता को खोलते नहीं, लाल किताब में रख लेते। उसका भी महत्व है। अगर आपके घर में कोई शास्त्र होता है, भगवत गीता होती है, भागवतम होता है, उसका अपना महत्व होता है। और आप, लेकिन अब आप यहाँ आ गए हैं, आपको पढ़ने के लिए भी मिलता है, भगवत गीता के बारे में समझते हैं। भागवतम की भी यहाँ क्लासेस चलती हैं, उनमें भी आप जो है पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने क्विज को पूरा करिए। कोई भी समस्या आती है तो आप बात कर सकते हैं कि हाँ, ये समस्या है। हमारे प्रभु जी, पवन प्रभु जी आपको इसमें पूरा सहयोग देंगे। हरे कृष्णा। कोई आपका प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो हरे कृष्णा, आपका स्वागत है।